अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। और मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। आज हम आपसे एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। मुझसे एक खातून ने मुझे कॉल की और मुझसे कहने हम्म। लगी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, प्रॉब्लम बड़ी होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। यानी बच्चों के साइज़ के हिसाब से हमारी मुश्किलात में और परेशानियों में इजाफा हो रहा होता है। सही बात है। अच्छा, हम ये बात नोट करते हैं, हम देखते हैं अपनी औलाद का जब जिक्र करते हैं तो हमने देखा है कि माँ बाप रोने लग जाते हैं। वो कहते जी हैं बिल्कुल। हमारे बच्चों ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमारी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। क्या ख्याल है? आपकी भी बहुत बात होती है माओ से, तो आपने महसूस किया इस तरह? ज़ुबैर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अक्सर जब मदर्स से मैं बात कर रही होती हूँ, ख़ास तौर पे वो मदर्स जिनके बच्चे टीनेज से बाहर आ चुके होते हैं, तो वो रो पड़ती हैं अक्सर कि अब हम किस तरह अपने बच्चों को दोबारा ट्रैक पे लेकर आएँ, हम किस तरह उनकी तरबियत करें, क्योंकि अब वो इस कदर बदतमीज़ और इस कदर नाफरमान हो चुके हैं कि हम आठ आठ आंसू रोते हैं। तो काउंसलिंग के दौरान जब उनसे बातचीत होती है, बातचीत के दौरान मदर्स को अंदाज़ा होता है कि गलती सिर्फ हम जो अब तक समझ रहे थे गलती जो बच्चों की है और बच्चे हमारा मिसबिहेव कर रहे हैं और बच्चे हमारे नाफरमान हैं, लेकिन असल में तो गलती हमारी है सारी। और जितनी तकलीफ़ में, जितनी अजियत में हम हैं, इतनी तकलीफ़ और इतनी ही अजियत में हमारे बच्चे भी हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि बच्चे ज़्यादा अजियत में होते हैं। बिल्कुल सही बात ये है। माँ बाप तो डांटते हैं, हम ये बात जानते हैं, जब आप गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, शोर शराबा करते हैं, किसी न किसी हद तक तो आप भड़ास निकाल देते हैं ना। सही बात जो है। गर्मी जमा थी आपकी, उसको आपने वेंट आउट कर दिया, लेकिन बच्चा नहीं कर पाता। बिल्कुल, बच्चा आपसे अगर नाफ़रमानी करता है अपने माँ-बाप से या बदतमीज़ी करता है, तो वो तो एक गिल्ट में चला जाता है ना, शर्मिंदा होता है, तो शर्मिंदा इंसान तो और ज़्यादा परेशान होता बिल्कुल है। सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन। शर्मिंदा इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में जाता है। तो आज बिल्कुल। हम ये बताएंगे कि माँ बाप वो कौन सी गलतियाँ करते हैं, कौन सी बड़ी गलतियाँ करते हैं। 6 बड़ी गलतियाँ जिनको अगर वो करना छोड़ दें तो वो बहुत अच्छे ख़ानदान की बुनियाद रख सकते हैं। बिल्कुल। बच्चे ना सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि फर्माबरदार होंगे और उनकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही होगी बल्कि खुशियों का लेवल बड़ा हो रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हम बात करेंगे, जो पहला पॉइंट हम आपको जो बताएंगे वो इतना इंपॉर्टेंट है। समझ लें, आपने पहले पॉइंट पे आपने अगर अमल कर लिया तो आपका 50% काम तो आपका हो गया। इसलिए हम सबसे ज़्यादा जो बात करेंगे पहले पॉइंट पे बात करेंगे, बाकी पॉइंट पे भी हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अपने बच्चे के अंदर हसासियत पैदा कीजिए, उसको एक हसास इंसान बनाइए, दूसरों का दर्द महसूस करने वाला इंसान बनाइए। क्या कहती हैं मुझे? सही बात है। जैसे आपने कहा कि अगर हम इस टॉपिक को कवर करते हैं और आप सिर्फ इस एक बात पे भी अमल करते हैं, तो 50% काम आपका हो जाता है। तो ये चीज़ें शुरू में तो आपकी समझ में इतनी नहीं आ रही होती हैं, शुरू में तो आप बच्चे की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये रिज़ल्ट तो आपको आगे जाके मिलता है, जब आप उस वक्त पे पहुंचते हैं जहाँ जाके आजकल माँ बाप शिकायतें कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे कह में नहीं हैं, अब उस पीरियड से निकल चुके हैं। तो वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के अंदर क्वालिटी पैदा कर देते हैं, वहाँ जाके उनको वो फल मिलता है। ये इतनी अहम बात की है आपने। देखें, हसासियत होती क्या है? यानी हम इंसान है ना, इंसान किसे कहते हैं? इंसान का मतलब होता है, हम कहते हैं ना किसी को, तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है। बिल्कुल। इस बात का मतलब ये होता है कि तुम्हें दूसरे का दुख ही नहीं है। जिस शख्स के अंदर दूसरे का दुख नहीं है, महसूस करने की सलाहियत नहीं है, वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। सही बात है। अच्छा, जब आप किसी का दुख महसूस करते हैं ना, मैं अगर अपनी बहन का दुख महसूस करता हूँ मिसाल के तौर पे, मैं अपनी बीवी का दुख महसूस करता हूँ, मैं अपने बच्चों का दुख महसूस करता हूँ, तो क्या होगा? मैं उनका मसला हल करने की कोशिश करूँगा, उनकी ज़िंदगी में मज़ीद तकलीफ़ें नहीं पड़ूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे असल में 2 बातें याद आई, बड़ी मज़ेदार किस्म की बात, आपने भी पढ़ी होगी। मार्क ट्वेन का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब स्कूल में पढ़ाया करता था तो मैं मार्क ट्वेन को जब पढ़ाया करता था तो मैं बच्चों से कहता था कि उसकी कहानियों की जो किताब है, उसकी जो किताब है टॉम सॉयर, हम्म। उसको ज़रूर पढ़ा करें। एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर अमेरिका का सबसे बड़ा मिजाह निगार समझा जाता है वो। और स्कूल नहीं जाता था वो, पढ़ाई का चोर था, दुश्मन था पढ़ाई का। किताबों से नफरत थी उसको, घूमना फिरना, वो समंदर में जा रहा है, गारों में जा रहा है, बचपन से उसकी हरकतें थी। फाख्ता के अंडे तोड़ तोड़ के पी जाया करता था, अच्छा। अजीब व गरीब हरकतें करता था। माँ तंग आ गई थी उससे। फिर एक दिन उसके बाप का इंतकाल हो जाता है। जब बाप का इंतकाल हो जाता है ना, तो माँ उसको बुला के कहती है कि बेटा, मैं तुमसे एक बात कहूँगी, मेरी बात
टालोगे तो नहीं। कहता है दोनों रो रहे होते हैं, जाहिर सी बात है बाप का इंतकाल हुआ है, तो रोते रोते कहता है हाँ माँ आप जो कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगा, बस पढ़ने का मत कहिएगा मैं पढ़ नहीं सकता। लेकिन माँ कहती है मैं यही चाहती हूँ कि तुम पढ़ो। लेकिन मोहब्बत थी ना उसको, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत थी उसको, क्यों उसने वो काम किया? क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी तो उसको अपनी माँ से थी, बिल्कुल एहसास था। एहसास था माँ के दर्द का, फिर माँ आपको की एक और तकलीफ का। माँ की तकलीफ का, फिर आपकी माँ की तकलीफ का आपने जो जिक्र किया, मुझे मैक्सिम गोर्की की जो किताब है माँ, दुनिया बेहतरीन। की जो 10 बड़ी किताबें फिक्शन किताबें निकाली जाती हैं, उसमें एक माँ का भी जिक्र किया जाता जी है, जी बिल्कुल। लाजवाब किताब है। उसमें बड़ा मज़ेदार सीन है, उसमें भी ये होता है कि जो माँ का जो किरदार है, उनके जो शौहर होते हैं वो शराबें पी के आते हैं, घर में आके मारते हैं, गालियाँ बकते हैं, जीना हराम कर देते हैं। एक बेटा होता है, बेटा बड़ा होता है, जवान हो जाता है, फिर बाप का इंतकाल हो जाता है। जब बाप मर जाता है तो फिर दिखाया है कि जो बेटा, जाहिर सी बात है बच्चे तो माँ बाप से सीख रहे होते हैं ना, बेटा उसी तरह शराब पी के, अब बाप का खौफ नहीं है, बाप की तरह शराब पीता है, घर आता है और जब शोर शराबा करता है तो माँ कहती है कि तेरे बाप ने मुझे कम तकलीफ़ें दी थी तो तू भी वही तकलीफ़ें देगा। बस एक जुमला था, एक जुमला, ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बदल जाती है। फिर वो इंसानियत की भलाई के लिए एक तहरीक चलाता है और माँ उसका हिस्सा होती है। जी शानदार बिल्कुल। किताब है। एक बताने का मकसद क्या है, जब आपके अंदर ये एहसास पैदा हो ना कि ये मेरी माँ है और इसको मैं तकलीफ़ ना पहुँचाऊँ, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आऊँ, ये मेरा बाप है, मैं इसकी बात मानूँ, जहाँ एहसास का रिश्ता पैदा हो जाए तो आप यकीन करें एहसास से ज़्यादा कीमती रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा ज़ुबैर से हम एहसास से बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इससे पहले हम बात कर चुके हैं इस हवाले से कि बच्चे अपने बड़ों को देख कर ही सीखते हैं। तो आप जब बच्चों के अंदर ये चीज़ पैदा करना चाहेंगे, बच्चे एहसास करें दूसरों का, तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप खुद अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा करें। अगर माँ बाप के अंदर नहीं होंगी तो बच्चे के अंदर चीज़ें पैदा हो ही नहीं सकती। ये इतनी अहम बात है। अच्छा एक इस बात पे मैं बात करने से पहले एक छोटी सी आपको एक बात बताऊं। यॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर भी रिसेंटली रिसर्च हुई है और उन्होंने बताया कि पिछले 20 साल पहले जो बच्चों में एक एहसास हुआ करता था ना, वो एहसास 40% कम हो चुका है। बिल्कुल। यानी पहले के बच्चे एहसास करते थे, बात माना करते थे, आजकल के बच्चे बात नहीं मान रहे हैं। टोरंटो में यूनिवर्सिटी है, यॉर्क यूनिवर्सिटी, वहाँ ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च हुई है कि एहसास का लेवल मुसलसल कम हो रहा है। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि एहसास पैदा कैसे करें और हम कैसे करते हैं? हम बड़े गैर महसूस तरीके से करते हैं। तो पहली बात ये कि हम क्या करते हैं, जैसे मैं जब बच्चों से के साथ वॉक पे निकलता हूँ तो मैं बच्चों से, मैं ये मेरे साथ अक्सर नहीं होती हैं, हम कोशिश करते हैं बच्चों के साथ अलग अलग भी वॉक करें, साथ भी करें, अलग अलग भी। तो बच्चों से पूछता हूँ कि क्या तुम्हें अपनी माँ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अब वो बताते हैं कि हमें मामा की ये बात अच्छी लगती है, ये बात अच्छी लगती है, ये बात अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ और बताएं क्या अच्छी लगती है। तो बच्चे फिर सोचते हैं, फिर मैं खुद उनको हिंट देता हूँ कि वो तुम्हारे लिए ये नहीं करती, वो ये नहीं करती, वो ये नहीं करती, वो और ज़्यादा सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं। तो एक बड़ी दिलचस्प एक्टिविटी होती है जिससे उनको ये एहसास होता है कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसे जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बाबा तुम लोग इतने अच्छे क्यों लगते हैं, तो कहते हैं आप हमारी हर बात नहीं मानती, बाबा हमारी बातें मान लेते हैं। तो ये होता है कि बच्चों को ये हम कॉन्शियसली बता रहे होते हैं हाँ कि कोई तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, फिर बिल्कुल। वो मोहब्बत करना साथ साथ सीख रहे होते हैं। अच्छा एक और तरीका बड़ा मज़ेदार है जिससे आप उनका एहसास उनके अंदर पैदा कर सकते हैं। वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि ये भी एक रिसर्च हुई है कि जो बच्चे फिक्शन पढ़ते हैं, कहानियाँ वगैरह पढ़ते हैं, उनके अंदर भी दूसरों का दर्द महसूस करने का जज्बा बहुत बढ़ जाता है। वो दूसरों का दर्द महसूस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि फिक्शन राइटर जो है वो आपको फील करवा देते हैं चीज़ें। तो आप बिल्कुल बच्चों को कहानियाँ पढ़ने के लिए दीजिए, जितनी ज़्यादा कहानियाँ बच्चे पढ़ेंगे उनका फीलर बढ़ेगा। अच्छा फीलर कम कैसे होता है? ये भी बड़ी मज़ेदार सी बात है। होता ये है कि ये सारी बातें मैं इन्हीं से सीखता हूँ, मैं मिल बांट के आपको बता देते हैं। तो फीलर कम ऐसे होता है कि जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, गेम्स खेलते हैं, उनके अंदर से हसासियत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। उसकी उसकी वजह यही होती है ना कि बच्चे आप देखो गेम्स में ख़त्म हो गया, गिर गया, मतलब वो चीज़ बच्चों के लिए इतनी यूज़ टू हो जाते हैं उस चीज़ के कि उन्हें एहसास नहीं रहता किसी की तकलीफ़ का, किसी के दुख का। कि आप देखो गेम्स खेलने एक बंदा आ रहा है, भाग रहा है, एकदम से वो गिरता है, ऊपर से ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा आ गया उसकी जगह, फिर गेम आगे स्टार्ट हो गया। तो बच्चों के अंदर एक एहसास होता है ना कि वो ख़त्म हो गया, कैसे हो गया, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है बिल्कुल।
और ये ज़ुबैर ने कहा अभी स्टोरीज़ का, जब स्टोरी हम पढ़ते थे बचपन में अपने पढ़ते थे, और मैं कई बच्चों को अपने सुना रही होती हूँ, तो जब मैं सहाबा कराम के मैं वाक़यात सुनाती थी और किस तरह वो शहीद हुए, तो बच्चे बड़े अपसेट भी होते थे अक्सर, अच्छा शहीद हो गए थे, इस तरह हुआ था। तो बच्चों के अंदर एहसास होता, तकलीफ़ होती है। गेम्स जो होते हैं ये बच्चों के अंदर से एहसास तकरीबन ख़त्म कर देते हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो मतलब मैं क्या कहूँ, ये तो रिसर्चेस से साबित हो चुका है, बड़ी बिल्कुल। बड़ी रिसर्चेस ने साबित कर दिया कि सेंसिटिविटी ख़त्म हो रही है। नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे वो ये कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमारी तरह सोचें, जिस तरह हम चाहते हैं बच्चे उस तरह से करें, या जिस तरह हम चीज़ों के बारे में केयरिंग होते हैं, हमें एहसास होता है कि बाहर निकलना है तो किस तरह जाना है, जो आजकल के हालात हैं तो क्या प्रिकॉशंस हैं और हमें क्या करना चाहिए, बच्चे इस तरह नहीं कर रहे होते हैं। अमूमन घरों में आपने देखा होगा कि इस वजह से काफ़ी तनाव भी पाया जाता है कि पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, और बच्चे कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ जो है ये बहुत सारे घरों में मसाइल का बाइस बन रही है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये देखें, इतनी अहम बात है, हम ये नहीं समझ रहे होते कि हर उम्र की एक खूबसूरती है। यानी जो बचपन की खूबसूरती है वो बचपन में ही है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने बनाया ही इस तरह का है कि अगर सिर्फ बचपन ही रहता है ना हमेशा, यकीन करें हम उकता जाते हैं। बच्चे एक वक्त में चाहते हैं कि हम किसी तरह जल्दी से बड़े हो जाएं, अपने बड़ों की तरह हम रह सकें। वो कितना आपको कॉपी कर रहे होते हैं, जो जो आप काम कर रहे होंगे वो आपकी तरह कॉपी करेंगे। जब हम ये चाहते हैं ना कि बच्चे हमारी तरह सोचें, हम उनके बचपन को किल कर देते हैं, बिल्कुल। ज़िंदगी से बचपन की खूबसूरतियों को ख़त्म कर देते हैं। ख़तरनाक बात है कि बच्चों से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरह सोचना शुरू कर दें, आपकी तरह जिम्मेदार हो जाएं। वो लापरवाही की ज़िंदगी, वो खूबसूरती, बच्चों के बारे में जो लोगों ने इतनी नज़में लिखी, बचपन को जो लोग इतना एडोर करते हैं, बचपन को इतना आइडियलाइज़ करते हैं, बचपन के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो फिर मत करें आप वो बातें। आप तो चाहते हैं कि वो आपकी तरह खुश्क हो जाएं बिल्कुल ही। सही बात है। तो बच्चों से, और फिर दूसरी बात, एक और बड़ी मज़ेदार बात है, देखिए हर दौर में की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। जिससे हम एक बड़ा मशहूर जुमला हज़रत अली करमुल्लाह वजह के नाम से मंसूब किया जाता है कि अपनी औलाद को अपने दौर की नहीं, उनके दौर की तालीम दो। बिल्कुल। तुम जिस तरह सोच रहे हो ना आज, ये तुम जिस तरह सोचा करते थे अपने ज़माने में, आज का बच्चा वैसा नहीं सोच रहा। दुनिया मुसलसल आगे बढ़ रही है, तो तुम बिल्कुल। ये मत चाहो मतलब कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा डुप्लीकेट बन जाए। जैसा आप कह रहे हैं तो इसी बात को मैं आगे लेके बढ़ाती हूँ प्लीज़। कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमें बच्चों की सोच के मुताबिक चलना चाहिए, यानी कि हमारी सोच हम ये सोचेंगे जैसा हम सोच रहे हैं बच्चे भी बिल्कुल वैसे करें। यही वजह है जो हमारे मसाइल में इजाफा हो रहा है। अक्सर मदरसे की हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो वो यही कहती हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो बाहर जाएँ, बाहर निकलें, लेकिन मोबाइल्स में लगे रहते हैं, मोबाइल को आप पीछा नहीं छोड़ते हैं। उसकी वजह भी ये कि आजकल की सारी टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है, वो देखते हैं घर में भी कि पेरेंट्स भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उसी चीज़ को लेके चल रहे होते हैं। आज के दौर में उस दौर में बहुत फ़र्क आ गया है। तो आपको बच्चों को समझाने के लिए जो आज का दौर है, जो आज की चीज़ें हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए समझाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? यानी बिल्कुल ऐसी बात है कि आप समझाने से पहले समझने की कोशिश तो कीजिए। यानी आप ये तो कह रहे हैं कि बच्चा ये काम ना करे, लेकिन आप ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि उसमें बच्चे के लिए इतनी अट्रैक्शन क्यों है, और आप बच्चे से ये चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसकी ज़िंदगी में वो निकल जाए, और आपके हिसाब, आप अपने हिसाब से बोरिंग चीज़ें उनकी ज़िंदगी में दाखिल कर दें। बिल्कुल। ये बच्चों का नुकसान करते हैं जो वालिदैन नहीं चाहते हैं कि बच्चे हमारी तरह सोचना शुरू कर दें, उनके बचपन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तीसरी बात नाज़रीन बड़ी मज़ेदार है, वो ये है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियां मत लगाएं। यानी बहुत सारे वालिदैन बच्चों पे पाबंदियां लगाते हैं। ये बात भी समझ लीजिए आप, पाबंदियां बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। बहुत सारे वालिदैन ये समझते हैं कि पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। पाबंदियां नहीं लगाएंगे तो बच्चे का सेल्फ कंट्रोल ख़त्म कर देंगे, बच्चे के को आप डिसिप्लिन नहीं कर सकेंगे, नज़्म ज़ब्त उसके अंदर नहीं ला सकेंगे, और अगर आपने उस पर पाबंदियां नहीं लगाई तो आप उसको एक अच्छा इंसान नहीं बना सकेंगे। लेकिन साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ा हो उसको आप आज़ादी देना शुरू कीजिए, उसकी पाबंदियों में थोड़ी कमी करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप पाबंदियों की बात कर रहे हैं, पाबंदियों का आप यूँ कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए घर के। यानी कि बाज़ घर में रूल होता है कि 9 बजे के बाद बच्चे घर से बाहर नहीं होंगे,
या खाना जब खाया जाएगा रात का या दिन का कोई भी एक वक्त का, तो वो साथ बैठ के खाया जाएगा। कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स का पाबंद होना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल बच्चों की एक्टिविटीज़ जो होती हैं बाहर की भी बढ़ रही होती हैं, बच्चे जैसे बढ़ते हैं, अब अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गैदरिंग रखना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, और आप उस मौके पे कहें कि नहीं भाई हमारे घर का रूल तो ये है कि 9 बजे के बाद तो ऐसे बाहर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी कि हर जगह थोड़ा सा आप समझते हैं कि वो देना, फ्लेक्सिबिलिटी हाँ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा अगर आप अपने रूल्स के मामले में सख्त हो जाएंगे तो बच्चे भी इरिटेट हो जाएंगे। तो हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी आप इस चीज़ में रियायत कर सकते हैं कि हाँ ठीक है आप इतनी देर बाहर रह सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग कर सकते हैं। और जो गैदरिंग की बात आती है तो इसमें से अहम बात यह है कि बच्चों के दोस्त हैं किस तरह के, ये बात बहुत अहम है। बिल्कुल सही बात है। यानी बच्चों के दोस्तों का तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके बच्चों की दोस्ती किन लोगों से, बच्चे कहाँ उठ बैठ रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चों की एंटरटेनमेंट कहाँ है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये कब ज़्यादा आसानी से होता है, जब आप शुरू से ही बच्चों के दोस्तों से दोस्तियाँ कर रहे होते हैं ना, जो आपके लिए आसान होता है। तो बच्चों पे पाबंदियाँ लगाना अच्छी बात है, बेजा पाबंदियाँ लगाना बहुत बुरी बात है, आप उसकी शख्सियत को दबा देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम आते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। नहीं, चौथी बात यह है कि बच्चों को बोर मत होने दें, उनको बोरियत का शिकार मत होने दें। बोर इंसान कब होता है, जब वो कुछ ख़ास काम उसके पास नहीं होता ना करने के लिए, जब वो फारिग होता है तो वो बोर होता है। और कहते हैं फारिग इंसान का दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको उसके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ रखनी है, उसको ऐसे सिस्टम में डालना है, उसको इस तरह मसरूफ़ रखना है कि वो बोर ना हो। जैसे जैसे वो बोर होगा, वो गैर इखलाकी सरगर्मियों में कौन लोग मुलव्वस होते हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह, कि जिनके पास करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं होता वो छोटे काम करते हैं। बड़ा काम जब तक उनके पास नहीं होगा तो वो बोर होना शुरू हो जाएंगे। बोर होंगे तो वो अपना इखलाकी तौर पे अपने आप का अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। और सेकंड ये कि बोर इंसान की क्रिएटिविटी मरना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बच्चों को स्कूल के अलावा भी घर में भी आप मुख्तलिफ चीज़ों में इंगेज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि पेरेंट्स कहते हैं हम बच्चों को कहाँ इंगेज करें, किस तरह से हम ये मोबाइल से, जैसे हम खुद कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, तो बच्चों को मोबाइल के अलावा किस तरह इंगेज करें। और अगर हम बच्चों को इंगेज नहीं करते हैं, बच्चे बोर होते हैं, बोर होने के बाद जाहिर सी बात परेशान भी करते हैं, छोटे बच्चे अमूमन ऐसा करते हैं। और बड़े बच्चे जो हैं जाहिर सी बात वो उस एज तक पहुँचते जब वो उनकी एज होती है जिसमें माँ बाप कहते हैं कि अब कैसे उनको चेंज करें, तो वो बोरियत की वजह से काफ़ी हद से निकल चुके होते हैं। तो ज़ुबैर, आप इस बारे में क्या कहेंगे, बच्चों को मसरूफ़ करने के लिए और उनकी बोरियत ख़त्म करने के लिए पेरेंट्स को किस हद तक काम करना चाहिए? देखिए, बच्चों की बोरियत ख़त्म करने के लिए बचपन से कुछ आदतों को डेवलप करने की ज़रूरत होती है। जैसे रीडिंग की आदत डलवाइए। जिन बच्चों के अंदर रीडिंग की आदत होती है, यकीन करें वो घंटों किताबें पढ़ते रहते हैं। और किताबें पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि वो मेंटली ग्रो करते हैं, उनके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, तो उनकी सोच पुख्ता हो जाती है। और रीडिंग करने वाले लोग कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स, वो जहाँ जाते हैं वो लीड करते हैं। तो उनके अंदर कुछ आदतें डेवलप करने की ज़रूरत है जिसके बाद वो बोर नहीं होते। आप चाहे आपके बेटे हों या बेटियां हों, उनको आहिस्ता आहिस्ता कुकिंग के अंदर इन्वॉल्व कीजिए, इंगेज कीजिए। बच्चों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। बच्चों का इंटरेस्ट भी होता है। फिर बच्चों को सफाइयों के अंदर इस्तेमाल कीजिए, लगाइए। फिर अगर आप उनको, आपके पास कोई ऑर्गेनाइज तरीका है, मिसाल के तौर पर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कहीं पे होती हैं, कोई क्लब्स वगैरह हैं जहाँ पे आप उनको लेके जा सकते हैं, ज़रूर लेके जाइए। मेरी एक बड़ी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की है, वो ये है जब मैं बाहर के, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं, जब मैं उनकी काउंसलिंग कर रहा होता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने नोट की होगी, वो तमाम लोग अपने बच्चों को फ्री टाइम के अंदर क्लब्स लेके जाते हैं। कोई बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं या स्विमिंग कर रहे होते हैं या दूसरे गेम्स जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्टिवली। बिल्कुल, वहाँ की जब हम काउंसलिंग करते हैं तो आप यकीन करें कि उनकी कंप्लेंट्स भी नहीं होती हैं कि बच्चे बोर होते हैं या बच्चे फ्री होते हैं, तो उनको हम किस तरह से इंगेज करें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में आप इंगेज कर सकते हैं। नाज़रीन, पांचवी बात बड़ी अहम है, वो ये है कि बच्चों को गैर मादी चीज़ों के अंदर, बच्चों को फ़नून लतीफ़ा के अंदर, बच्चों के अंदर एस्थेटिक सेंस पैदा करने की कोशिश करें। यानी आप देखें पहले क्या होता था कि लोग कितने अच्छे अच्छे अशार पढ़ा करते थे, और जो है कोई सतही जैसा कोई शेर सुनाया करता था तो सब कितना मजाक उड़ाते थे कि यार ये तो तुमने बस और ट्रक वाले शेर सुना दिए। लेकिन आजकल क्या होता है,
आजकल कोई फ़र्क नहीं रहा इसमें। हमें याद है हमारे स्कूल के ज़माने में भी और फिर बाद में कॉलेज में भी जब कोई बात होती थी और कोई शेर व शायरी का मौजू निकलता था और लड़कियां शेर पढ़ती थीं, तो अगर कोई लड़की मज़ाहिया शायरी में, उमूमन ऐसा होता है कि मज़ाहिया शायरी में कोई ऐसा शेर सुनाती थी कि लड़कियां हंसती ज़रूर थी, नहीं कहती थी तुमने क्या ये बस और ट्रक वाला हमें शेर सुना दिया। तो लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि वो जो फ़र्क था ना कि एक आला शायरी में और एक वो बस और ट्रकों वाली शायरी में, वो फ़र्क ख़त्म होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का वक्त याद आया कि मास कम्युनिकेशन में हम थे, तो हम क्लास में होते थे। तो पहले तो ये मतलब कि मैं आपको तकरीबन 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो हम क्या करते थे, बैठे होते थे, तो मैंने रजिस्टर उठाया, हाँ बोर हो रहे हैं बाजू का लेक्चर में, मैंने एक शेर लिखा रजिस्टर में और अपने बराबर में मेरे बराबर में हाँ बैठा होता था इम्तियाज़, मैंने उसको दे दिया। अब इम्तियाज़ ने उसके जवाब में या कोई और शेर उसके नीचे लिख दिया, अभी तक मेरे पास रजिस्टर रखे हैं। तो फिर उसने इम्तियाज़ ने रजिस्टर मेरा आगे पहुँचा दिया। वहाँ पे बैठे होते थे हाफिज़ रशीद साहब, उनको भी शायरी का बड़ा शौक़ था, वो एक शेर का इजाफा कर देते थे। वहाँ से पहुँचता था तौफीक के पास, जिसको शेरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बिल्कुल ही अल्लाह माफ़ करे, लेकिन क्या करता था तौफीक, वो भी कुछ ना कुछ, उसको 2 दिन शेर याद थे, वही लिख दिया करता था। तौफीक की तो ऐसी आदत बन गई थी कि हमारे पास एक स्टूडेंट पढ़ने आया हुआ था सोमालिया से, तो कासिम नाम था उसका, कासिम फारा। तो कासिम जो है वो, उसने तौफीक ने कासिम को याद करा दिया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने जाने ना जाने कुछ। अब वो जिस बंदे को उर्दू बिल्कुल नहीं आती, वो हमें बड़ा मज़े लेके सुनाता, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे। तो अब उस ज़माने में एक बड़े अच्छा हमारा मुशायरा हुआ, बैतबाजी हुई। तो बैतबाजी में लड़कियाँ जीतती हैं, लड़के नहीं जीतते। तो हम दोस्त जो थे वो, हम जब बैठे, तो जब हम हार तो गए हम लोग, सलमा थी हमारे मुकाबले में जो बड़े बड़े कंपटीशन जीत के आई, आप तो जानती हैं। बिल्कुल। तो जब वो बैतबाजी ख़त्म हुई तो सर जो डॉक्टर ताहिर मसूद जो हमारे जज थे, वो कहने लगे लड़कियां जीत तो गई हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि लड़कों ने ज़िंदगी में पहली मरतबा इतने मयारी शेर सुनाए, इतने मयारी अशआर सुनाए। तो सर भी बड़े खुश थे। तो उस ज़माने में लोगों का एक अच्छा मयार हुआ करता था, अशआर के हवाले से, शायरी के हवाले से, फ़नून लतीफ़ा के हवाले से, हर चीज़ की, म्यूज़िक मौसीकी के हवाले से। तो लोगों का एक अच्छा मयार था, जो मयार दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है। बिल्कुल। तो जैसे आप बात कर रहे हो उस वक्त की, तो आपको याद होगा एफएम में भी पूरे पूरे प्रोग्राम्स होते थे और उसमें भी शेर व शायरी होती थी और सुनने में इतना मज़ा आता था, पूरी पूरी रात बैठ के हम सुनते थे उन प्रोग्राम्स को। अच्छा, आजकल देखें वो चीज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अब तो हम देखते ही नहीं है कि इस तरह के प्रोग्राम्स बच्चे बैठ के सुन रहे हों। हम बच्चे थे और हम इतने शौक़ से वो प्रोग्राम्स देखते थे, तो आजकल के बच्चों को देखें ना, कहाँ ये शौक़ हैं, बिल्कुल भी नहीं रहे अब तो। मुझे वो याद आया, हमारे जो बड़े भाई थे, वो कैसेट्स के अंदर जो शायरी के प्रोग्राम आया करते थे, जैसे खलील फारूकी के या बाकी लोगों के, वो कैसेट्स के अंदर, ऑडियो कैसेट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया करते थे। रेडियो में सुनते थे, रिकॉर्ड करके रखते थे, फिर बाद में दोबारा सुना करते थे। तो लोगों में एक ज़ौक़ था, ये ज़ौक़ था। और आजकल का ज़ौक़ क्या है कि आप घंटों स्क्रॉलिंग करते रहें व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, रुकते नहीं है, कहीं नहीं रुकते। मैं यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊँ, अहमद जावेद साहब कहते हैं कि इंटरनेट ने किसी को जाहिल नहीं रहने दिया और आलिम भी नहीं बनने दिया। ये हशर हो गया कि किसी के ऊपर स्टूडेंट से बात करें, नौजवानों से बात करें, किसी टॉपिक में डेप्थ नहीं है उनके अंदर। तो नाज़रीन, अपने बच्चों के अंदर इन चीज़ों की, कहते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड आर नॉट थिंग्स, यानी ये दुनिया की खूबसूरत तरीन चीज़ें होती हैं, वो मादी चीज़ें नहीं होती। रिलेशंस हो गए, खुश मुस्कुराहट हो गई, किसी के लिए कुर्बानी देनी हो गई, ये बाकी जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। ये जो असल खुशी देने वाली जो चीज़ें ना, वो मादी चीज़ें नहीं होती। और इस वक्त दुनिया मादियत के पीछे भाग रही है। आप मुझे बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो नाते सुन सुन के सरशार हो जाते हैं, कुरान की तिलावत सुन रहे हैं तो खुश हो रहे होते हैं। कितने लोग बचे हैं ऐसे? नौजवानों में आपको बहुत कम नजर आएंगे। बिल्कुल सही बात है, एक तबका है, लेकिन वो लिमिटेड है, बहुत कम रहेगा। बहुत कम है वो। जब भी देखें लोगों में आजकल वो डेप्थ भी नहीं है, वो सोच नहीं है जो उस वक्त हुआ करती थी। तो देखें, इन चीज़ों को हम समझ रहे हैं। अच्छी बात ये कि हम जान रहे हैं कि हमारे अंदर खामियां क्या हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो हम चाहें तो हम बहुत आसानी से अपने बच्चों को उस तरफ से यहाँ ला सकते हैं जहाँ हम समझ रहे हैं कि बच्चों के अंदर ज़ौक़ पैदा होगा, तो बच्चों के अंदर डेप्थ आएगी, उनकी सोच जो सतही सोच नहीं रहेगी। तो अगर हम समझ जाएंगे गलती हो कहाँ रही है, तो उसको सुधारना बहुत आसान होता है। और ये हो भी रहा है।
अच्छा, इसमें थोड़ी सी इजाफा करते हैं। जी जी हमें बहुत सारे हमारी फैमिलीज हमें ऐसी मिल जाती हैं कि जो अपने बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं, बिल्कुल और आपको देख नज़र आता है कि उनकी ज़िंदगी में आपको इतना सुकून और इतनी खुशी नज़र आती है। तो बहुत सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं वो रिजल्ट्स भी हासिल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आखिरी बात वो ये है कि अपनी औलाद के लिए, ख़ास तौर पे बेटों के लिए, सब कुछ करके खुद मत दें, उन्हें भी कुछ करने दें। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल। इस मामले में तो देखें ना आप कि अक्सर घरों में होता है ये कि लड़के के कोई काम कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि अरे भाई ये काम मत को, तुम्हारे करने के नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है। अच्छा, एक हमारी जानने वाली हैं तो उनके बेटे हैं माशाल्लाह से, तो ज़ाहिर सी बात, जब उनकी माँ बीमार थी तो बच्चों ने घर संभाला हुआ था, एक बेटा किचन में लगा हुआ है, दूसरा झाड़ू लगा रहा है। तो वहाँ पे उनकी जो पड़ोस की खातून थी वो आई, तो आती वो एकदम से वो हो गई कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में। मैं भी वहाँ मौजूद थी, मैं भी वो एकदम से परेशान हो गई, क्या हो रहा है घर में, मिलने के लिए गई थी मैं। तो वो भी कहने लगी क्यों, क्या हुआ? कहने लगी मतलब तुम्हारे घर में लड़के काम कर रहे हैं, वो चाय बना रहा है, उसको देखो तो सहन में झाड़ू लगा रहा है, और वो उधर कपड़े तह कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, लड़के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा खाला जब मेरी बेटियां नहीं है तो मेरे बेटे ही काम करेंगे ना। तो मैं समझती हूँ कि चले उनकी तो बेटियां नहीं थी और बेटे काम कर रहे थे, लेकिन अगर किसी घर में बेटियां भी हैं और बेटे काम कर रहे हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप उससे टोकें। क्योंकि देखिए ना बच्चों के अंदर एहसास कितना पैदा हो गया, हम बहन की हेल्प करवा रहे हैं, बहन के साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, वैसे ही होगा। जहाँ पे भी बहनों का साथ दिया जाएगा तो वहाँ ऐसे ही होगा। वो भी फिर बात हमारी घूम फिर के एहसास पर बिल्कुल आएगी। हर काम बच्चे का मत करें। हर काम अगर आप कर देंगे तो ये आप अच्छा नहीं करेंगे, ना उसके साथ, ना उसकी जब शादी होगी उसकी बीवी के साथ, और ना उसके बच्चों के साथ। क्या बताएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दें, हम बड़े फ़ख्र से देते हैं कि वो तो सारे काम खुद करते थे, लेकिन अमल की बात आएगी तो हम कहेंगे ये तो काम नहीं करना चाहिए। कितनी गलत और कितनी गलत सोच है ये। बिल्कुल। अक्सर घरों में यही मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं कि अगर घर में बहन की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मसला है इस तरह का, लेकिन देखना बहन को ही है। ये चीज़ें छोटे से बड़े होते होते चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पुख्तगी की तरफ आ जाती हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने हरमीन से एक काम कहा, तो हरमीन के पाँव में चोट लगी थी। हरमीन ने कहा नहीं मामा मैं नहीं करी, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तो अली फ़ौरन आया, नहीं मामा मैं कर देता हूँ, मैं ये काम कर लूँगा। तो देखिए ना, ये चीज़ अगर हमने अपने घर में ये माहौल रखा होता कि नहीं अली ने काम नहीं करना है, बाकी बहनों ने काम करना है, तो वो भी नहीं आता आगे बढ़ के। तो इस तरह आपके घर में भी ज़ाहिर सी बात है बेटियाँ भी होंगी, बेटे भी होंगे, तो इनमें इस तरह का फ़र्क ना रखें। मोहब्बतें पैदा करने का एक आसान तरीका ये भी है कि उनको मिलजुल के काम करना सिखाएं आप। नाज़रीन, इन बातों का ख्याल रखें। ये बज़ाहिर बहुत आम सी बातें हैं, लेकिन ये ज़िंदगी को बहुत ख़ास बना देती हैं। ज़िंदगी में जो बच्चे जो आपके सामने प्रॉब्लम बड़े हो रहे होते हैं वो सॉल्यूशंस और खुशियों की सूरत में बड़े होते हैं। इन बातों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।